आप सभी को आम्ल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम घर पे ही आम्ल की एकादशी की पूजा विधि देखेंगे। तो माघ मास में जो एकादशी आती है उस एकादशी को आम्ल की एकादशी के नाम से वो जाना जाता है, जिसे हम आंवला एकादशी कहते हैं और हम उसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आंवले की वृक्ष ना हो तो हम उसकी पूजा विधि कैसे करें। तो वैसे आंवले की एकादशी पे आंवले की वृक्ष की पूजा होती है, और हमें वृक्ष ना मिले तो हमें इस पूजा को घर पे कैसे संपन्न करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा जो घर है, अगर आप नीचे जमीन पे पूजा कर रहे हैं या आप किसी चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पीला वस्त्र बिछाएंगे। और आप हो सके तो नर्सरी से आंवले का वृक्ष लेके आएं, और ना तो आंवले का जो वृक्ष है अगर मंदिर में है या आपके अगल बगल कहीं भी है तो आप आंवले की पूजा, जैसे मैं घर पे कर रही हूँ, वैसे आप वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फूलों का आसन देंगे, फिर हम हल्दी, क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम हल्दी का और फूलों का आसन देंगे। हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और सेम अगर आपके पास पौधा हो, गमले का पौधा हो, आंवले का पौधा हो गमले में, तो आप गमले को ऐसी जगह पे, इस जगह पे जिस जगह पे मैं श्री हरि विष्णु जी का फोटो रखूंगी, तो उसी जगह पे आप गमले का वृक्ष का भी पूजन सेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ श्री हरि विष्णु जी का फोटो रखी हूँ, फोटो पे ही आज हम पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंवले का वृक्ष नहीं है। अगर आपके पास आंवले का डंठल पत्ता भी मिल जाए तो आप वहाँ पे उनको विराजमान कर दीजिए, वैसे ही जैसे हमने फोटो को विराज किया है। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम पहले दीप को प्रज्वलित करेंगे जो हमारी आने वाली एकादशी की पूजा होती है। उसके बाद हम लोटे में जल ले लेंगे, आपके पास कोई सा भी लोटा हो उसमें हम जल ले लेंगे। उसके बाद फिर हम, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा हो तो आप अपने लड्डू गोपाल की, जैसे एकादशी के दिन है उनका श्रृंगार, उनको पीले वस्त्र, अगर आपके पास ना हो तो काले और नीले रंग वस्त्र छोड़ के उनको, आपको जो भी वस्त्र उनको अच्छा लगे लड्डू गोपाल को, वो उनको वस्त्र पहनाए। उनको अगर आप शाम की भोग कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारी इस साल दो संयोग बन रहे हैं पूजा के, शाम और सुबह में, जिसका वीडियो मेरे और चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं पूजा का समय क्या है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को, अगर शाम का भोग लगा रहे हैं तो साथ में हम अपने लड्डू गोपाल को भी रख के पूजा कर लेंगे। फिर हमें पीले फूल मिल जाए, क्योंकि एकादशी के दिन पीले फूलों का विशेष महत्व माना जाता है। और आंवले की एकादशी पे हमें आंवले का भोग जरूर लगाना है। आंवले की एकादशी पे अगर आंवला न मिले तो आप आंवले की कैंडी ले लीजिए, आंवले के पत्ते ले लीजिए, फिर आपके पास कोई भी ऋतु फल हो वो ले लीजिए। और एकादशी ये हमारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आंवले की एकादशी का व्रत रख के हम श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका हमारे जीवन में उनका विशेष महत्व होता है। और फिर हमें अष्टगंध चंदन से सबको टीका लगाना है। आप हल्दी से भी टीका लगा सकते हैं, आपके पास अगर अष्टगंध चंदन नहीं हो तो आप हल्दी से सबको टीका लगाएं। उसके बाद आप उनको चरणों में भी सुगंध और हल्दी का टीका लगा सकते हैं। उसके बाद कह रही हूँ ना कि आज के दिन रंग भरनी एकादशी भी इसको कहा जाता है, तो आप उनको गुलाल लगाए, गुलाल से अर्पित करें, गुलाल उनके चरणों में लगाए, गुलाल का टीका लगाएं आप गुलाल, क्योंकि आंवले की एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए हम सबको गुलाल लगा के और सबको गुलाल अर्पित करते हैं। उसके बाद हम तिल ले लेंगे, क्योंकि हम तिल, आज के दिन दीप में तिल डालना होता है, क्योंकि दीप खाली नहीं रखा जाता है। तो हम आज के दिन कलश के पानी में तिल डालेंगे, फिर दिए में तिल डालेंगे, क्योंकि आज के दिन चावल का उपयोग हमें नहीं करना होता है। तो सबको हम तिल का अर्पण करेंगे। उसके बाद आज के दिन कहा जाता है कि बहुत विशेष पूजा मानी जाती है हमारी ये घर पे ही। वैसे तो वृक्ष की पूजा होती है, आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में के कण कण में श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। उसके बाद हम हाथों में फूल ले लेंगे, तिल ले लेंगे, और उसके बाद हम हाथों में तिल लेके
और कथा करेंगे। तो कथा आपको इंटरनेट पे आपको इजीली कथा मिल जाएगी, या मार्केट से एकादशी व्रत कथा की बुक आप लाके और कथा सुन के, और जो कथा सुनने के बाद जो ये फूल होता है भगवान के चरणों में हम इसको अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आपको ओम जय जगदीश हरे वाला आरती, जो हमारे जो श्री विष्णु जी की जो आरती होती है वो आरती करेंगे। फिर आपको ये जो तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारा जो एकादशी पड़ने वाली है वो सोमवार को 10 तारीख को पड़ने वाली है, तो रविवार को हम एकादशी ना तोड़ के हम शनिवार को पहले ही एकादशी तोड़ के रख लेंगे। इस तरह कुछ दक्षिणा हम रख देंगे, क्योंकि पूजा में रहित कमियों की हमारी पूर्ति करता है ये दक्षिणावर्ती हम रख देंगे। फिर इस दिन हमें दीप दान करना होता है शाम को, जो संध्या काल आता है हमारा, क्योंकि कोई भी दीप दान हमें संध्या बेला में ही करनी होती है। तो आप संध्या बेला में ये दीप दान करें। अगर आंवले का वृक्ष हो तो आंवले के वृक्ष के पास दीप दान करें, और तुलसी जी के पास दीप दान करें, मंदिर में करें, लड्डू गोपाल को करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं दीप दान करने, तो आप अपने घर पे ही आप 5 दिए जलाएं, या फिर 11 या 21, तो 5 दिए भी बहुत होते हैं। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो वो दिए आप घर के मंदिर में ही दीपदान कर सकते हैं। और सबसे हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे, कि हमसे जो पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना कर सकते हैं। और इस साल 2025 में जो हमारी जो आंवले की एकादशी पड़ने वाली है वो 10 तारीख को पड़ने वाली है, क्योंकि 9 तारीख को शाम से हमारी जो शुरुआत होगी, तो हमारी जो एकादशी व्रत है वो हम 10 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे, और 11 मार्च को हम पारण करेंगे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आंवले की एकादशी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सरल पूजा विधि आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और कहा जाता है कि आंवले की वृक्ष की जो हमें पूजा और फल मिलता है वो 1000 गुना एकादशियों के बराबर होता है। तो इसलिए आप एकादशी का व्रत जरूर करें। और अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप पहले अपने घर में देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा कि हमें आंवले की एकादशी का व्रत करना है कि नहीं करना है। तो एकादशी का व्रत हमें या तो देव उठनी एकादशी से करनी होती है, या फिर निर्जला एकादशी व्रत करनी होती है। तो अगर आप पहली बार ये व्रत करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास रिलेशन वालों से पूछ लीजिए कि करना चाहिए, वैसे तो नहीं करना चाहिए। पहला एकादशी हमें देवउठनी एकादशी और निर्जला एकादशी से ही हमें पहला व्रत उठाना चाहिए, जो हमारा जो बहुत ही एकादशी का जो पर्व होते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इसीलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करिएगा। और आंवले की वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो वहाँ आप जाके जरूर पूजन करिए, क्योंकि आंवला एकादशी आंवले की विशेष महत्व रखता है। और इस दिन रंगभरनी एकादशी भी है। तो आप सभी को आंवले की एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आंवले की एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं।